हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूं पास्ट टेंस का सेकंड काइंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है, का थर्ड स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म। ओके, ये हमारा पार्ट 33 चल रहा है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज पार्ट 1 से पार्ट 32 तक के वीडियोज को नहीं देखा है तो 1 बाय 1 करके जो है पार्ट 1 से पार्ट 32 तक के वीडियोज को देख लेंगे, ताकि टेंस के बारे में आपका क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ओके, पार्ट 1 से पार्ट 32 तक के वीडियोज को पार्ट वाइज देख लीजिएगा। आपको जो है लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जरूर दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। ओके, तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या किसको जाता है और पास्ट या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस किसको कहा जाता है। ओके, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ओके, कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो। ओके, तो आप देखिए जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक जरूर दे दूंगा। ओके, मेरे पिछले वीडियोस को देख लेंगे। द एक्शन इज हैपेंड इनकम्प्लीटली इन द प्रीवियस टाइम इज कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। ओके, जब कोई काम, जब कोई क्रिया, जब कोई एक्शन होता है, ओके, इनकम्प्लीट होता है, अधूरा होता है प्रीवियस समय में। कहाँ? प्रीवियस समय में, यानी बीते हुए समय में जब कोई काम अधूरा होता है, इनकम्प्लीट होता है, तो हम वैसे सेंटेंसेस को वैसे सेंटेंस को हम क्या समझेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का सेंटेंस समझेंगे। ओके, और इसके पहचानने के नियम जो है, अगर कैसे हम पहचानेंगे पास्ट टेंस का यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का सेंटेंसेस है। ओके, तो यदि किसी हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में, ओके, या क्रिया के अंत में रहा था रहेगा, रहा था, रही थी, रहे थे रहेगा, तो आप समझ जाएंगे ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ओके, और ऐसे सेंटेंसेस को आप कैसे बनाएंगे? ओके, आप देखिए यहाँ पे हम लोग 1 बाय 1 मैं आपके लिए 9 सेंटेंसेस लेकर आया हूँ। 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं क्या वो इसी रास्ते से जा रहा था। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि एक्शन, जब एक्शन इनकम्प्लीट होता है, देखिए क्या वो इसी रास्ते से जा रहा था, तो वह जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो है काम करने वाला है वह, और वह जा रहा था, यानी जाने का काम जो एक्शन जो है पूरा नहीं हुआ है, एक्शन पूरा नहीं हो रहा। देखिए, क्या तुम्हारा दिल सिर्फ मेरे लिए धड़क रहा था, तो धड़कने का काम पूरा नहीं हुआ, इनकम्प्लीट है। क्या तुम कल मेरे घर आना चाह रही थी, तो आना जो है, आना का काम पूरा नहीं हुआ है, अधूरा है। तो ऐसे इससे इस तरह से भी हम समझ सकते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, सेंटेंस है। ओके, यानी अधूरा रहेगा काम, रहा था, रहे थे, रही थी रहेगा, उसमें क्या मतलब जो है रूल ऑफ रिकॉग्निशन में, पहचानने के नियम में। ओके, अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग आज सीखेंगे। ओके, इस पार्ट में हम लोग जो है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहाँ किसको जाता है। तो इंट्रोगेटिव कहा जाता है ए वर्ड, अब इंट्रोगेटिव को भी आप जो है लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, ए वर्ड विच comes, okay, a word which comes before the subject, okay, the subject to ask a question. Okay, to ask a question is called an interrogative, okay, sentence. Okay, इसका मतलब होता है ए वर्ड, एक ऐसा शब्द विच कम्स, जो आता है बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले आता है और आस्क करता है, आस्क में से पूछता है, क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है, प्रश्न पूछता है। तो वैसे सेंटेंसेस को हम क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। ओके, यानी ये हिंदी का सेंटेंस है। ओके, ये हिंदी का सारे सेंटेंसेस हिंदी के हैं। ओके, और यहाँ देखिए क्या वो इसी रास्ते में से जा रहा था, क्या तुम्हारा दिल सिर्फ मेरे लिए धड़क रहा था, तो इसमें सब्जेक्ट से पहले, ओके, सब्जेक्ट बिफोर द सब्जेक्ट, एक ऐसा शब्द है जो सब्जेक्ट से पहले आता है। तो सब्जेक्ट किसको कहता है? काम करने वाले को। ओके, तो यहां जाने का काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है। ओके, तो वह जो है, वह के पहले, सब्जेक्ट से पहले क्या आ रहा है? देखिए, तुम्हारा दिल, धड़कने का काम कौन कर रहा है? तुम्हारा दिल। तो इससे पहले क्या आ रहा है? देखिए, यहां कौन काम करने वाला है? सब्जेक्ट कौन है? तुम है। तुमसे आगे क्या आ रहा है? तो ये जो है एक्शन वर्ड जो है, एक्शन या सब्जेक्ट से पहले जितने सारे वर्ड आ रहे हैं सब में देखिए सब्जेक्ट से पहले आपका क्या क्या दिखेगा। ओके, तो ये सब क्या, यही सब, यही क्या है? यही इंट्रोगेटिव है आपका। ये क्या जो है, यही इसी को इंट्रोगेटिव कहा जाता है। यानी हिंदी का एक ऐसा सेंटेंस जिसके वर्ब के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी रहेगा। ओके, और इनकम्प्लीट काम रहेगा, अधूरा काम रहेगा। ओके, और उसमें जो है क्या जुड़ा रहेगा सब्जेक्ट से पहले, तो आप समझ जाएंगे ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का सेंटेंसेस है। ओके, और ऐसे सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? ओके, इसका एक रूल है, एक जो है एक स्ट्रक्चर है। ओके, वाज, वेयर, ओके, प्लस सब्जेक्ट
वाज या वेयर में एक लगाना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो हम लोग इसको 1 बाय 1 जो है सेंटेंसेस को बनाते हैं, हम लोग इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। ओके, सीखते हैं। तो ओके, और इसको जो है जरूर एंड तक आप बने रहेंगे ताकि आप समझ पाएंगे, समझो ऐसा जो दूसरे को समझा सके। ओके, तो हम लोग देखिए क्या वह इसी रास्ते से जा रहा था, यहाँ हम लोग इसको बनाएंगे इस जगह पे। ओके, वो क्या वह इसी रास्ते से जा रहा था, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे स्ट्रक्चर हमारा है वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट। तो वाज और वेयर हमको यूज करना पहले सीखना है। तो वाज और वेयर कहाँ यूज करेंगे हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर में रहेगा, किस में रहेगा, सिंगुलर नंबर में रहेगा, और अगर सब्जेक्ट आपका पुलर नंबर में रहेगा, सिंगुलर नंबर में रहेगा तो वाज लगेगा, और पुलर नंबर में रहेगा तो वेयर लगेगा, याद रखिएगा। ओके, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नंबर में रहेगा तो वाज, और अगर सब्जेक्ट पुलर नंबर में रहेगा तो वेयर का यूज होगा। अगर देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट पहले हम जानेंगे, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, समझेंगे, सब्जेक्ट को पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, तो ही हम जो है वाज वेयर का यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ सब्जेक्ट कहा जाता है काम करने वाले को। ओके, आप हर वीडियोस को देखेंगे, मेरे पार्ट 1 से पार्ट 32 तक है, तो सब में मैंने जो है सब्जेक्ट किसको कहा था उसमें के बारे में थोड़ा डिटेल से डिस्कस किया है। ओके, तो यहाँ क्या हुआ, क्या हुआ इसी रास्ते से जा रहा था, तो यहाँ जाने वाला जो है वह को इंग्लिश में ही कहा जाता है, और ये सिंगुलर नंबर में है। कौन नंबर में है, सिंगुलर नंबर में है, एक वचन है। ओके, सिंगुलर मतलब होता है नॉट मोर देन 1, एक से अधिक नहीं, और पुलर नंबर मतलब होता है एक से अधिक, मोर देन 1। ओके, सबको लिखा नहीं जा सकता है, तो ये सिंगुलर नंबर में है। ओके, कौन नंबर में है, सिंगुलर नंबर में है ही, तो ही के बाद आगे आप क्या लगाएंगे, वाज ही हो गया। उसके बाद वाज और वेयर में एक लगाना था तो वाज यूज कर दिए, सब्जेक्ट पहले ही लगा चुके हैं। आप V4 यूज करेंगे। ओके, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे आप नोटबुक में। ओके, तो वाज ही, ओके, वाज ही लगा दिया आप, क्या ही, वाज ही, क्या हुआ। ओके, और यहाँ पे V4 जानते हैं कि वर्ब का 4 रूप होता है, 5 फॉर्म में 100 वर्ब होते हैं, और वर्ब का 4th रूप जो है क्या होता है, ING होता है, जिसमें V1 में ऐड किया जाता है ING को। किसको ऐड किया जाता है, ING को। तो वाज ही, उसके बाद यहाँ पे वर्ब क्या है, वर्ब किसको कहा जाता है, काम करने वाला जो है होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, कर्ता कहलाता है, और काम करने वाला जो काम करता है उसको वर्ब कहलाता है, कहा जाता है। तो क्या वो इसी रास्ते से जा रहा था, तो वह क्या कर रहा था, जाने का काम कर रहा था, तो जाना जो है वर्ब है, तो गो हो गया जाना। ओके, गो, इसमें आप क्या करेंगे, V4 लगाएंगे तो ING ऐड कर देंगे, क्या लगाएंगे, ING ऐड हो जाएगा, तो गोइंग, वाज ही गोइंग। ओके, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट। ओके, इसी रास्ते से जा रहा था, वाज ही गोइंग बाय दिस रोड, ओके, इसी रोड से जा रहा था, बाय दिस रोड। इस तरह का आप यहाँ पे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्या तुम्हारा दिल सिर्फ मेरे लिए धड़क रहा था, तो इसमें जो है सब्जेक्ट कौन है, इसमें सब्जेक्ट है तुम्हारा दिल, धड़कने का काम कौन कर रहा है, तुम्हारा दिल। तो तुम्हारा दिल को इंग्लिश में कहा जाता है योर हार्ट, क्या कहा जाता है, योर हार्ट। तो योर हार्ट जो है ये सब्जेक्ट है, और ये सिंगुलर नंबर में है, तो इसमें वाज लगेगा, क्या होगा, वाज योर हार्ट। ओके, उसके बाद जो है वर्ब कौन है, धड़कना जो है वर्ब है, तो धड़कना को इंग्लिश में थ्रोब कहा जाता है, THROB। ओके, या बीट कहा जाता है, बीटिंग भी होता है। तो थ्रोबिंग, इसमें ING लगेगा, तो यहाँ ई लगता है, हट जाता है जब ING लगता है तो वाज योर हार्ट थ्रोबिंग। ओके, और सिर्फ मेरे लिए धड़कता था, ओनली थ्रोबिंग, ओनली फॉर मी। ओके, उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है। ओके, नेक्स्ट को देखिए, इसको कैसे बनाएंगे। क्या तुम कल मेरे घर आना चाह रही थी, तो इसमें क्या है, कौन सब्जेक्ट है। ओके, सब्जेक्ट कहा जाता है काम करने वाले को, आने का काम कौन करना चाह रहा था, तुम। तो तुम क्या है, यू जो है पुलर नंबर के लिए यूज किया जाता है, याद रखिएगा, ये अकेले रहे या सिंगुलर रहे या पुलर नंबर में रहे, लेकिन इसके साथ जो है आप हमेशा वेयर का यूज करेंगे, ये पुलर नंबर में ही यूज होता है। ओके, यानी अकेला अगर रहेगा, जाने वाला अकेला रहेगा तो भी हम वेयर का यूज करेंगे, और जाने वाला अगर एक से अधिक रहेगा आप लोग के लिए, क्योंकि यू तुम्हारे लिए भी लगता है और आप लोगों के लिए भी लगता है, तुम भी होता है और आप लोगों के लिए भी होता है। ओके, तो याद रखेंगे, यहाँ पे हम लोग वेयर का यूज करेंगे पुलर नंबर में, तो वेयर यू। ओके, उसके बाद यहाँ वर्ब लगाएंगे। ओके, वर्ब इसमें 2 है। ओके, यहाँ पे आना और चाहना, तो जिसके अंत में रहा था, रही थी जुड़ा रहता है, उसको मेन वर्ब कहा जाता है, और उसी को आप जो है पहले बनाएंगे। इसको हम जो है एक बार डिलीट कर देते हैं, रब कर देते हैं। ओके, तो आप कैसे बनाएंगे। ओके, तो वेयर यू
ओके। और इसमें जो है चाहना और आना, तो चाहना को इंग्लिश में वांट कहा जाता है, वांट, और आना को कहा जाता है, वांट में आईएनजी लग जाएगा, ओके, वांटिंग हो जाएगा। और उसके बाद आना, आना को इंग्लिश में कम कहा जाता है। तो दो वर्ब है, इसमें V1 इसमें V4 लगाएंगे, और दो वर्ब के बीच में टू का यूज़ किया जाता है, आप जानते हैं, यू नो वेरी वेल। तो वेयर यू वांटिंग टू कम, ओके, क्या आप आना चाह रहे थे, मेरे घर, ओके, टू माई हाउस, मेरे घर आना चाह रहे थे, ओके, माई होम, ओके, या हाउस लगा सकते हैं, माई हाउस, मेरे घर आना चाह रहे थे। और यस्टरडे, कल जो बीता हुआ कल है, यस्टरडे कहा जाता है, आने वाला कल को टुमारो कहा जाता है, टुमारो कहा जाता है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ओके। आप सोचते होंगे यहाँ टू क्यों लगा, ओके, टू इसलिए लगाया जाता है, ओके, एक जगह से अगर मान लीजिए यहाँ रोहन है और रोहन इस जगह पे जा रहा है, या एक स्कूल है, ओके, एक जगह से दूसरी जगह अगर नाम है, नेम ऑफ प्लेस है ना, जो है जगह का नाम है, तो यहाँ पे टू लगेगा। अगर कोई वहाँ जा रहा था, ही वॉज गोइंग देयर, अगर वहाँ रहेगा, देयर रहेगा, तो यहाँ नाम नहीं है, इसलिए यहाँ पे सीधा रहेगा ही वाज गोइंग देयर बनाएंगे, ओके। लेकिन यहाँ देखिए नाम है, वेयर यू वांटिंग टू कम टू माई हाउस, मेरा घर, जगह का नाम है मेरा घर, उसका किसी का घर की बात कर रहा है, तो वहाँ टू लगाएंगे, ओके। तो इसको जो है बना लेंगे, इस तरह से बनेगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, क्या तुम्हारे पिता क्या आप लोग अंग्रेजी सीखना चाह रहे थे, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ओके। देखिएगा, क्या आप लोग अंग्रेजी सीखना चाह रहे थे, तो यहाँ पे जो है आप लोग है, आप लोग होगा तो ये पुलर नंबर में है। हम बात कर रहे थे कि यू के साथ सिंगुलर या अकेला हो या अधिक हो, लेकिन इसके साथ पुलर नंबर ही ये यूज़ होता है, तो इसके साथ आप वेयर का यूज़ करेंगे, वेयर यू, ओके। उसके बाद वर्ब कौन है, चाहना और सीखना, दो वर्ब है, ओके। तो चाहना को वांट कहा जाता है, वांट, ओके, इसमें वांटिंग लग जाएगा, और सीखना का होता है लर्न, ओके। दो वर्ब है, दोनों वर्ब के बीच में आप टू लगाएंगे, ओके। तो वेयर यू वांटिंग टू लर्न, ओके। और इंग्लिश, आप लोग इंग्लिश सीखना चाह रहे थे, इंग्लिश, ओके। और इसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इंग्लिश जो है ऑब्जेक्ट है, यानी हमारा सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाए, ओके। वर्ब जो है वांटिंग और लर्न दोनों, यहाँ V1 यहाँ V4 का यूज़ होगा, ओके। यानी जिसमें जो है वाज वेयर जो लगता है, और उसके साथ जो मेन वर्ब होता है उसी में जो है V4 का यूज़ करेंगे, और जितने और एक दो और वर्ब आते तो उसमें भी आप V1 का ही यूज़ करते, याद रखिएगा, ओके। फर्स्ट वन में मेन वर्ब में V4 का यूज़ होगा, और बाकी आने वाले में V1 का यूज़ होगा। नेक्स्ट देखिए, क्या तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए गोड्डा से कपड़ा कुछ खरीद रहे थे, क्या गोड्डा में, है ना, क्या तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए गोड्डा में कुछ खरीद रहे थे, यहाँ पे मैं लगा हुआ है, ओके। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, ओके। तो यहाँ पे होगा तुम्हारे पिता, योर फादर, क्या होता है, योर फादर। अब योर फादर है, तो ये योर फादर जो है सिंगुलर नंबर में है, याद रखिएगा, यू के लिए हम लोग नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे योर फादर एक अकेला है, सिंगुलर में है, तो यहाँ पे वाज हो गया सिंगुलर नंबर में, वाज योर फादर, ओके। और यहाँ पे खरीद रहे थे, खरीदना का होता है परचेज में से होता है खरीदना या बाय, तो परचेज, उसमें आईएनजी लगा देंगे, परचेजिंग, ओके। समथिंग, कुछ, ओके। और तुम्हारे लिए, फॉर यू तुम्हारे लिए, और कहाँ पे, एट गोड्डा में, एट गोड्डा, ओके। गोड्डा छोटा सा शहर टाउन है, ओके, छोटा सा, तो उसके लिए आप एट लगाएंगे, ओके। बड़ा रहता तो आप वहाँ सिटी जो है, अगर बड़ा सिटी होता तो उसमें इन का यूज़ करते, ओके। तो क्या हो जाएगा, वाज योर फादर परचेजिंग समथिंग, ओके, फॉर यू एट गोड्डा, ओके। नेक्स्ट देखिए, क्या तुम एक शिक्षक बनने की कोशिश कर रहे थे, तो इसको कैसे बनाएंगे, ओके। तो यहाँ पे है तुम है, तो यू हो जाएगा, और यू जो है आपके यू के आगे क्या लगेगा, यू के साथ वेयर का, वेयर यू, ओके। और यहाँ पे कोशिश करना एक वर्ब है, ओके, बनना दो वर्ब है, तो कोशिश करना का ट्राई होता है, लास्ट वन, इसमें आईएनजी लगा देंगे, और उसके बाद बनना का बी होता है, और दोनों वर्ब है, दोनों वर्ब के बीच में टू लगाएंगे, ओके। क्या लगाएंगे, ये V4 होगा, ये V1 होगा। तो वेयर यू ट्राइंग टू बी, ओके। और एक शिक्षक का क्या होगा, अ टीचर, क्या होगा, ए टीचर। वेयर यू ट्राइंग टू बी अ टीचर, क्या आप एक शिक्षक बनना चाह रहे थे, ओके। अब जो है मैं 1 से 6 तक मैंने आपको समझाया है। अगर आप समझ रहे हैं, अगर आप सीख रहे हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वट एवर आई एम टीचिंग यू, इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, तो आपके लिए मैं 3 सेंटेंसेस छोड़ रहा हूँ, इसको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, इसको आप जरूर बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ओके। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस स्ट्रक्चर में कम से कम 40 से 50 यानी 40 से 50 सेंटेंसेस आप जो है प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ओके। हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।